जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि किसी भी आप कोई भी ऑक्टल नंबर है, ऑक्टल नंबर को आप कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में। किस में करना है भाई? हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल को हम बताते हैं कई बार हेक्साडेसिमल भी कहा जाता है, तो नो मैटर आप क्या कहते हैं, लेकिन हेक्सा या हेक्सा दोनों को ही कह सकते हैं। ऑक्टल का जो बेस होता है वो कितना होता है भाई? 8 होता है। हेक्साडेसिमल कितना होता है? 16 होता है, 16 होता है। और ये हम लोगों की वीडियो नंबर 10 होने वाली है। ये वीडियो नंबर 10 है और वीडियो नंबर 10 जो है ये प्लेलिस्ट का 10 नंबर का वीडियो है। इससे पहले हम लोग 9 वीडियो अपलोड किए हैं, उसको आप ध्यान से देखिएगा और उन्हीं पे आधारित होने वाली हैं। और यदि वो सब आप देखें तो बढ़िया समझ में आएगा, यदि नहीं भी देखें तो हम कोशिश करेंगे कि आपको बढ़िया से इसको समझा दें। यदि ये भी वीडियो आप देख रहे हैं इंडिविजुअल तो ये भी समझ में आए, ठीक है। तो यानी कोई भी हमारा ऑक्टल नंबर है उसको किस में करना है? उसको करना है हेक्साडेसिमल में, ठीक है ना। तो इससे पहले हम लोग किए थे कि कोई भी ऑक्टल नंबर है उसको आप डेसिमल में कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने कोई भी ऑक्टल नंबर है उसको आप कैसे हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये सिंपल होता है भाई, देखिए कैसे क्या करना है यहाँ पे आपको। ये तो काफी सिंपल हो जाता है ना। क्या करना है आपको? पहले कोई भी एग्जाम्पल वन हम ले लेते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल वन। और एग्जाम्पल वन यहाँ पे हमने कर दिया। और यहाँ पे एक कोई भी हम ऑक्टल नंबर है 2 3 1 एक ऑक्टल नंबर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल। किस में करना है भी? हेक्साडेसिमल। तो इसका हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं? बाइनरी। क्या निकाल लेते हैं? बाइनरी। किसी भी ऑक्टल नंबर का क्या निकालना है आपको? यदि बाइनरी निकालना है तो सबसे पहले आप जानिए कि 0 का बाइनरी निकालते हैं, 1 का निकालते हैं, 2 का निकालते हैं, 3 का निकालते हैं, 4 का निकालते हैं, 5 का निकालते हैं, 6 का निकालते हैं और 7 का निकालते हैं। ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिएगा। अच्छा, अगर 1 की बाइनरी निकाला जाए तो क्या आएगा आपको पता है? 1 0 का बाइनरी 000 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 001 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 010 आ जाएगा, इसका आ जाएगा 011 आ जाएगा, इसका 100 आ जाएगा, इसका 101 आ जाएगा, इसका 110 आ जाएगा, इसका 111 आता है। अच्छा, एक और बात समझिए यहाँ पे, ये आता कहाँ से है? जैसे 7 का बाइनरी ऐसे कैसे आता है? तो अगर आपको पता है हम लोग डेसिमल से बाइनरी, तो ये डेसिमल नंबर हम लिख रहे हैं, उसका ये बाइनरी। अगर हम मान लीजिए 7 डेसिमल है, इसका बाइनरी निकालना है तो हम क्या करते हैं? 2 से भाग देते हैं। 2 से हम भाग दे रहे हैं तो 2 से भाग देंगे कितने बार गया? पहले तो 3 टाइम गया, कितना आ गया? 6 आ गया, बचा 1। और फिर कितने बार जाएगा? 2 टाइम गया, कितने टाइम मतलब 2 से फिर जाएगा, एक बार गया, बचा कितना? 1 बचा। और इसको ऐसे लिख देते हैं तो 1 1 1, देखिए क्या आ गया? बाइनरी आ गया। कितना का बाइनरी? 7 का बाइनरी। उसी तरह 2 का बाइनरी क्या आएगा? 2 का बाइनरी 2 से काट देंगे तो 2 एक बार जाएगा, 0 आ गया, तो ऐसे लिख देंगे 1 0। और हम 3 बिट में लिख रहे हैं तो आगे 0 1 लगा रहे हैं, अपने से लगा दे रहे हैं, ठीक है। यदि हम 5 का निकालना चाहें, 5 का क्या आ जाएगा भाई? 5 का आ जाएगा 2 से काटेंगे, 2 कितने बार गया? 2 बार गया, यानी कि 2 बार गया तो 4 आ गया, बचा 1। और फिर 2 बार 2 से जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 1 टाइम गया, बचा कितना? 0। तो ऐसे करके लिख रहे हैं 101। तो ये जो नंबर आ रहे हैं ना, कहाँ से आ रहे हैं? बेसिकली ये जो नंबर हम लिखे हैं ये सब डेसिमल नंबर हैं। इनको किस में हम कन्वर्ट करते हैं? इसको कन्वर्ट किए हैं बाइनरी में। और बाइनरी में कन्वर्ट करते वक्त हमने बस इतना ध्यान दिया है कि 3 बिट में लिखना है, जिसका एक बिट में भी रिजल्ट आ रहा है। जैसे बाइनरी का एक ही आएगा, एक का 1 ही आएगा, तो उसके आगे 0 लगा देना है खुद से, ठीक है ना। आगे 0 लगाने से वैल्यू का मान नहीं बदलता। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 21 रुपीज है, इसको नीचे आप आगे 0 लगा दो, वही मतलब अभी 21 रुपये ही है। इसके और आगे लगाते जाइए, कोई मतलब नहीं है, लेकिन पीछे लगा देने से मतलब बदल जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं? आगे लगा रहे हैं, तो आगे लगा सकते हैं ना आप, और भी एक बार 0 लगा लें, कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो हमने 3 बिट में एक्सप्रेस किया हुआ है, इसलिए वजह से हमने क्या किया, वहाँ पे 3 बिट में सभी को लिख दिया, एक पैटर्न बन गया, ठीक है ना। उस पैटर्न को इसमें हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना, 1 का बाइनरी, यहाँ से हम देख रहे हैं 1 का बाइनरी क्या भी 1 होता है, लेकिन 3 बिट में क्योंकि लिखना है तो हमने 2 0 लगा दिया, 3 बिट पूरा हो गया। 3 का बाइनरी कितना आ जाएगा? 1 1 आता है, लेकिन 0 लगा देंगे क्योंकि 3 बिट में लिखना है। 2 का बाइनरी 1 0 आता है और 0 लगा देंगे क्योंकि हमको 3 बिट में लिखना है, ठीक है। तो ये जो नंबर निकल के आ गया हम लोगों को, क्या आ गया? ये नंबर हम लोगों का बाइनरी आ गया। क्या आ गया? बाइनरी आ गया। तो बाइनरी नंबर को हम ढंग से अगर लिखें तो 0 हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं, इसको हटा दें, आगे है। जैसे मान लीजिए हमने अभी कहा था ना 21 के आगे ऐसे है, तो उसको हटा देते हैं 0 को, कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पे 1 0 0 1 1 0 0 1, ये बात आपको समझ में? तो ये हम लोगों का क्या निकल के आ गया? ये हम लोगों का निकल के आ गया बाइनरी। अब बाइनरी से हेक्साडेसिमल करने का 2 तरीका होता है। पहला तरीका, इस बाइनरी को कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में,
वहां से भी कर सकते हैं, या इस बाइनरी को डायरेक्ट हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए तब भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है भाई, ये बाइनरी है, इसको हेक्साडेसिमल में करना है, तो यहाँ पे राइट साइड से 4 बिट का पेयर बनता है। कितने बिट का? 4 बिट का पेयर बन जाता है। देखिए 4 बिट का हमने पेयर बना दिया, 2 पेयर बन गया। अब इसके ऊपर लिखना है 1, इसके ऊपर 2, इसके ऊपर 4, इसके ऊपर 8, फिर 1 2 4 8, क्योंकि हमने 4 बिट का पेयर बनाया हुआ है तो 4 बिट में ही रिपीट करना है। जैसे 1 2 4 1 2 4 8, जैसे 1 2 4 8 1 2 4 8, यहाँ तक गए, आपको क्लियर हुआ। तो अब यहाँ पे क्या करना, वही नियम लगाना है जो डेसिमल में लगाते थे। तो हम क्या करना, उसी को जोड़ेंगे जिसके नीचे क्या है, जिसके नीचे हम लोगों का 1 है। तो 8 एक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 8 एक 9, दोनों का 9 9 यानी 99 जो नंबर आया है ये क्या है, ये हम लोगों का आ गया है भाई हेक्साडेसिमल नंबर। क्या आ गया है, हेक्साडेसिमल। देखिए कितना सिंपल है, एक बार समझने की कोशिश करिए। हमने पहले एक ऑक्टल नंबर लिया हुआ है, इस ऑक्टल नंबर को हमको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, क्लियर है। यानी ऑक्टल का बेस 8 है, हेक्साडेसिमल कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। तो पहले तो ऑक्टल को हम बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए इस टेबल को फॉलो किया और हमने इसका क्या निकाल दिया, इसका हमने निकाल दिया हुआ है बाइनरी। क्या निकल गया, बाइनरी। और किसी भी बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, उसको 4 बिट का पेयर बनाना है राइट साइड से, और जितना भी आ रहा है 1 2 8 करते हुए, 1 2 4 8 करते हुए उन सभी को जोड़ करके लिख देना है, इतना काम करना है। अच्छा, यदि ये नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और उसमें आपको बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 2, कौन सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 हमने ले लिया। अब क्या करना है भाई, यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में आ जाते हैं, कोई भी एक नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने 4 7 1 एक नंबर हो गया, और ये जो नंबर है हम लोगों का कैसा नंबर है, ऑक्टल नंबर है। कैसा भी, ऑक्टल। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है 16 के बेस में, 16 के बेस में, यानी इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, इस नंबर को सबसे पहले हमको निकालना है बाइनरी, और ऑक्टल से बाइनरी निकालने के लिए इस टेबल का उपयोग हम कर रहे हैं। 1 का बाइनरी है भाई 001, 7 का बाइनरी है 000, नहीं सॉरी 111, और 4 का बाइनरी कितना है, 4 का बाइनरी 100, कितना है 100। क्लियर है बात है। अब ये हमारा क्या निकल के आ गया, ए बाइनरी आ गया। तो इस बाइनरी को हम नीचे लिख लेते हैं 100110001, ठीक है ना। अब ये जो बाइनरी है ना, ये क्या है हम लोगों का, ये हम लोगों का बाइनरी है। इस बाइनरी को हमको किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल नंबर में। और हेक्साडेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ 4 बिट का पेयर बना लेते हैं। कितने बिट का, 4 बिट का। देखिए आगे केवल एक ही बचा, 3 तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, कोई मतलब नहीं है, 0 लगा सकते हैं आगे, ठीक है। तो बस 1 2 4 8, यहाँ फिर से 1 2 4 8, फिर 1 2 4 8 हो गया। अब सभी को आपस में जोड़ लेना, तो इन दोनों को जोड़ देंगे भाई, 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो गया। यानी ए पहले 4 बिट के पेयर से 9 निकल के आ गया, दूसरे 4 बिट के पेयर से यहाँ से 1 और 2, 1 2 कितना हो गया, 3 हो गया, और यहाँ से 1 निकल के आ गया। यानी 139 हमारा जो है ना, ये क्या है, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल आपको समझाए हम, ठीक है। एक और एग्जाम्पल हम बताते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। ये काफ़ी सरल है, आप अगर ध्यान समझ पा रहे हैं तो हम कैसे कर रहे हैं। आप इसको हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। कोई भी एक नंबर ले लेते हैं ऐसे, और 2, ए 7 7 2, ये हमारा ऑक्टल नंबर है। इसको कन्वर्ट कर लेना भाई किस में, इसको कन्वर्ट कर लेना है 16 के बेस में, यानी हेक्साडेसिमल में, ठीक है। तो हम क्या करना, वही काम कर लेना। सबसे पहले सभी काम निकालेंगे बाइनरी इस फॉर्मेट में। तो 2 का बाइनरी है भाई 0 1 0, वहाँ से हम देख के लिख रहे हैं इधर से साइड में से। और यहाँ पे देखिए 7 का क्या है, 111 है, इसका भी 111 ही आ जाएगा। आगे सिंपली हम नीचे लिख लेते हैं, 1 3 बार हो गया, फिर से 1 2 3 बार, और ये 6 हो गया, 0 1 0। अब क्या करना है, ये हम लोगों का क्या निकल के आ गया, बाइनरी। और बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 4 बिट का हम पेयर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे 4 बिट इधर हो गया, 4 बिट इधर हो गया, आगे भी 4 बिट ऐसे बना लेंगे, आगे बना सकते हैं। 1 2 4 8, फिर 1 2 4 8, फिर 1 2 4 8, बन गया, सिंपल है। अब यहाँ पे देखिए कितना आ गया भाई, 8 और 2, यानी इसको इसको जोड़ते हैं तो 8 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पे 2 को जोड़ेंगे, 1 को जोड़ेंगे, 4 को जोड़ेंगे, 8 को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाता है। इधर केवल बाकी सब 0 है, 1 पे 1 है तो 1 यहाँ पे लिख देंगे। अब ध्यान यहाँ पे देना है कि आप जानते हैं कोई भी हेक्साडेसिमल नंबर होता है, यदि हेक्साडेसिमल में 10 होता है तो 10 को ए बोलते हैं, 11 को बी बोलते हैं, 12 को सी बोलते हैं, अगर 13 होता है तो उसको डी कहा जाता है, 14 होता है उसको ई कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
ई कहा जाता है, 15 को क्या कहते हैं हम लोग, एफ कहते हैं। इस बात को हम पहले भी समझाएं आपको कि हेक्साडेसिमल में यदि 10 से ऊपर नंबर आ रहा है तो इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा। तो 1 तो हम लिख देंगे, लेकिन 15 को 15 न लिख करके एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। 10 को 10 न लिख करके ए लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे। इसका मतलब हमारा रिजल्ट आ गया 1FA। क्या आ गया, 1FA, ठीक है ना। ये कहाँ से आया पता है आपको, हमने 1 को 1 लिखा हुआ है, 15 को हमने क्या लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है, 10 को हमने क्या लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है। तो ए जो नंबर आ गया हम लोगों का कैसा नंबर आ गया, ए हम लोगों का हेक्साडेसिमल नंबर आ गया। एग्जाम्पल 3 भी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको प्रैक्टिस कुछ दे देंगे, उसको आप लोग करेंगे, ठीक है ना। तो एक और हम एग्जाम्पल लेते हैं भाई, एक एग्जाम्पल और, ठीक है। ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। तो एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे कोई नंबर लेते हैं 1771 और ये हमारा ऑक्टल नंबर है। इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कर लेना है हम लोगों को हेक्साडेसिमल नंबर में। सिंपल है, सो सिंपल है। इसको क्या करना है, 1 का बाइनरी ए आता है, 7 का बाइनरी 111 हो जाता है, तो 111 लिख दिया, 7 का फिर से 111 और 1 का 1 हो गया, ठीक है। इन सभी को हम एक क्रम में लिख देते हैं, 1 1 1 1 फिर 1 1 1 0 0 1 और ये हम लोगों का बाइनरी आ गया। तो राइट से लेफ्ट की तरफ कौन सा बना लेंगे पेयर, कितने बिट का, 4 4 बिट का। देखिए 4 4 बिट का हमने पेयर बना दिया, आगे 2 ही बचा, तो 2 जीरो हम लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 4 8 1 2 4 8 फिर से यहाँ पे 1 2 4 8 और 1 2 4 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर इन 4 पेयर को अगर हम जोड़ें इंडिविजुअल, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9 हो गया। ये चारों 1 है, चारों 1 है तो सभी को जोड़ देंगे, 8 4 12 12 2 कितना हो जाएगा, 14 और 1 15 हो गया। और इधर पे बस 2 थे, नीचे 1 है तो 2 1 3 हो जाएगा, 3। तो 3 15 को 15 न लिख कर एफ लिख देंगे, 9 को 9 ही लिखेंगे। और ये हमारा जो नंबर आ गया, ये क्या आ गया, 3F9। ये क्या है, ये हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है। आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं भाई, हटा देते हैं, ठीक है। एक बार वीडियो को आप पीछे करके भी देख सकते हैं, ताकि आपको कोई डाउट है तो वो समझ में आ जाए चीज़ें। तो ये हमको उम्मीद है कि सारी बातें आपको समझ में आए हुए हैं, जितने भी एग्जाम्पल हम बताए हैं। अब आपको हम प्रैक्टिस दे देते हैं। इस प्लेलिस्ट को पूरा देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको समझ में आएगा, पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। नहीं क्लियर होगा तो आपको कमेंट करना है नीचे, और फिर से एक बार हम कोशिश करेंगे आपको समझा सकें, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं भाई, अब आगे बढ़ते हुए हम इस पर कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है ना। कुछ प्रैक्टिस, तो पहला दूसरा प्रैक्टिस किया करिए सभी लोग, ये ज़रूरी चीज़ें हैं बिल्कुल, इसके बिना काम नहीं होगा। 8 9 और 10, ठीक है। 10 एग्जाम्पल लेते हैं, 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। अच्छा 8 तो ही नहीं सकता, 2 7 1 ये हमारा ऑक्टल है। किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में, 16 में। ये 777 है, ये भी है, इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में। और यहाँ पे 271 तो हो चुका है, 270 ये भी हमारा, ये ऑक्टल को हेक्सा में करना है। 111 ऑक्टल है, हेक्सा में कर लेना है इसको। 212 ऑक्टल है, इसको भी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। 321 ये भी ऑक्टल है, इसको हेक्सा में करना है। 612 ये हमारा कैसा भी, ये भी ऑक्टल है, इसको भी हेक्सा में कर लेना है। नेक्स्ट जो है वो है 8 तो आता नहीं, सॉरी, 0 से 7 तक होता है, 722 और इसको हमको कन्वर्ट कर लेना है हेक्साडेसिमल में। और फिर से 2111 111 है, इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेना है, हेक्सा में। काफ़ी सिंपल है, सब आप कर सकते हैं। 7211 और इसको भी किस में कन्वर्ट कर लेना हम लोगों को, हेक्साडेसिमल। तो आप ये सारे क्वेश्चन करेंगे। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।